Hello बच्चों, in this question we have been given for an examination a candidate has to select 7 subjects from three different groups. They are named as A, B, C, which contains 4, 5, 6 subjects respectively. The number of different ways in which a candidate can make his selection if he has to select at least 2 subjects from each group, and there are 4 options given: A, B, C and D, in which we have to choose which one of them is correct. So let us see the key concept for this question. So the key concept here is, so यहाँ पे अगर हम देखें की कॉन्सेप्ट हमको क्या दिया गया है, की कॉन्सेप्ट अगर हमको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, अगर हमको n वस्तुएं दी गई हैं, मतलब अगर हमारे पास n थिंग्स हैं, उनमें से हमको r चूज़ करना है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, वो होता है हमारा NCR। ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड विथ n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ r फैक्टोरियल। तो यही हो जाएगा हमारा इसका की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमको, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कैंडिडेट को हमको सात सब्जेक्ट उसको सेलेक्ट करना है और 3 ग्रुप दिए गए हैं A, B, C। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 ग्रुप दिए गए हमको A, B, C, और A, B, C रिस्पेक्टिवली A कंटेन करता है 4 सब्जेक्ट, B कंटेन करता है 5 सब्जेक्ट और C कंटेन कर सकता है 6 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको एवरी ग्रुप से दो सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ के इसके अरेंजमेंट बनाएं, तो इससे 2 कर सकता है, इससे 2 कर सकता है, तो 4 हो गए। यहाँ पे 3 बचा, तो इससे 3 कर सकता है, फिर इससे 2 कर सकता है, इससे 3 कर सकता है, इससे 2 कर सकता है, और इसी तरह इससे 3 कर सकता है, इससे 2 कर सकता है, इससे 2 कर सकता है। तो ये 3 अरेंजमेंट इसके बनेंगे जिससे ये जिस तरह ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको लिखें तो यह हो जाएगा हमारा 4 में से 2 चूज़ करना है ए के लिए, तो 4C2 हो जाएगा, और 5 में से 2 चूज़ करना है तो 5C2, और 6 में से 3 चूज़ करना है तो 6C, सॉरी लेट मी रीराइट इट, 6C3। इसी तरह अगर हम सेकंड वाले के लिए लिखें तो ये भी हो जाएगा हमारा, लेट मी चेंज द कलर। सो इसके लिए हो जाएगा हमारा 4C2 मल्टीप्लाइड विथ 5C3 मल्टीप्लाइड विथ 6C2, और इसी तरह लास्ट वाले के लिए हो जाएगा हमारा 4C3 मल्टीप्लाइड विथ 5C2 मल्टीप्लाइड विथ 6C2। तो यहाँ पे अगर हम इनको तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200 के बराबर, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 900 के बराबर, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 600 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2700। तो टोटल नंबर ऑफ बेस जिसमें वो 7 सब्जेक्ट चूज कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2700। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वही करेक्ट आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।